नमस्कार। हरे कृष्णा दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं उन इनोवेटिव ज्योतिष चैनल से। अभी हम 15-20 मिनट तक जुड़े रहेंगे और आज मैं बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर डिस्कशन करने आया हूँ। हमारे देश के अंदर पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं कि कुछ दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। अनएक्सपेक्टेड दुर्घटनाएं होती हैं। जैसे आपने देखा होगा, अभी एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ जिसके अंदर सवारियां ट्रेन से कूदी और दूसरी तरफ से एक ट्रेन आई और वो उनके ऊपर चढ़ गई। एक अफवाह थी कि ट्रेन में आग लग गई और लोग वहां से कूदना शुरू हो गए और एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटित हो गई। अभी आपने देखा होगा कि एक जैन धर्म का एक प्रोग्राम था और उनका स्टेज टूटा और उस पर से काफ़ी कुछ लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। कुंभ के अंदर इतने अच्छे अरेंजमेंट थे, पूरा प्रशासन पूरी ताकत के साथ लगा हुआ था। सारे अरेंजमेंट होने के बावजूद भी एक वक्त ऐसा आया और एक दुर्घटना घटित हुई जहां पर कुछ लोगों की दुखद मृत्यु हुई और कुछ लोग बुरी तरह घायल हो गए। कुछ लोग अभी तक भी नहीं मिल पा रहे हैं। और आपने घटना देखी होगी कि पिछले 2-3 महीने के अंदर शेयर मार्केट में अचानक ही जो ऊपर बढ़ता हुआ चला जा रहा था वो एकदम से नीचे गिरने लग गया और लोगों का बहुत ज़्यादा पैसा अचानक ही डूबना शुरू हो गया। तो इस तरीके की घटनाएं पिछले 1-2 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा घटित हुई हैं और एक्सीडेंट वगैरह 15 जनवरी के बाद बहुत ज़्यादा हमारे देश के अंदर हुए हैं। और एक आने वाले समय में एक घटना और घटित होने वाली है जिसमें आपको पता है कि दिल्ली के अंदर असेंबली इलेक्शंस हैं और उनके रिजल्ट भी आएंगे 8 फरवरी तक। उसके बारे में भी लोगों के मन में कई तरीके के प्रश्न हैं। तो मैं मुंडेन एस्ट्रोलॉजी से इन सभी प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि जून के अंदर मैंने पार्लियामेंट इलेक्शंस के अंदर जो प्रेडिक्शन दी थी वो बिल्कुल सटीक साबित हुई। साथ ही मैंने शेयर मार्केट के बारे में लोगों को ये भ्रम था कि ये बहुत बुरी तरह गिरेगा और मैंने उसको बिल्कुल अपोजिट बताया कि ये लाइफ हाई पर जाएगा और इतने लेवल्स पर पहुंचेगा जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा और उसी तरीके के परिणाम आए। तो आज मैं मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के बेस पर इन सभी घटनाओं को आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ये मेरा जो वीडियो है ये कोई सेंसेशन फैलाने के लिए नहीं है, एजुकेशन पर्पज से ही होते हैं मेरे वीडियोस। ये मेरी प्रेडिक्शन सही जाएगी या गलत जाएगी वो ईश्वर के हाथ में है, मगर मैं आपको मुंडेन के बेस पर इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि ये दुर्घटनाएं तो क्यों घटित हो रही हैं और दिल्ली असेंबली इलेक्शंस के क्या परिणाम हो सकते हैं। असेंबली इलेक्शंस के बारे में मैं बता देता हूँ। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं जो कुछ भी बोल देते हैं, इसको इतनी सीट मिलेगी उतनी सीट मिलेगी। मेरा ऐसा मानना है उन्हें कोई देवीय शक्ति मिली हो तो मुझे नहीं मालूम। इस तरीके से कैलकुलेट करने का कोई एस्ट्रोलॉजी में तरीका नहीं है कि किसको कितनी सीट मिलेंगी। आप एक बता सकते हो कि देश की कुंडली को देखकर कि कुछ बदलाव के चांसेस हैं या स्ट्रगल के चांसेस हैं या वही सत्ता बनी रहेगी, इतना भर कहा जा सकता है। इससे ज़्यादा एक्यूरेट यदि हम नंबर ऑफ सीट तक जा रहे हैं तो इसका मतलब हम लोगों को शायद ही भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। पर भी हो सकता है उन्हें कोई जानकारी हो, ईश्वरीय शक्ति हो और उसके बेसिस पर वो प्रेडिक्ट करते हो। मगर मेरा ऐसा मानना है कि काफ़ी अध्ययन के बाद इस तरीके की कोई चीज़ बताना पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करते हैं कि रीजन क्या है कि ये सारी घटनाएं घटित हो रही हैं और दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में क्या रिजल्ट आने की संभावना है। अब वीडियो को एंड तक देखिए। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल का पर्पज एजुकेशन देना है, कोई भ्रम फैलाना नहीं है, सेंसेशन फैलाना नहीं है, अपने वीडियोस को वायरल करना भी नहीं है कि मैं कुछ क्लेम करूं और मेरे वीडियोस वायरल हो और उसके बाद मैं उस पर रीक्लेम करूं कि मैंने ऐसा कहा था वैसा कहा था। दोस्तों, ये मैंने इंडिया का चार्ट लगाया है। इंडिया का हालांकि बर्थ हम मानते हैं सनातन समय से भारत देश एग्जिस्ट करता था, मगर एज ए कंट्री ये आज़ादी के बाद ही हम एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहे हैं और भारत का जन्म हम मानते हैं 15 जुलाई 1947 पर। मेरा पर्सनल मानना है कि ये हमेशा से है, फॉर एवर भी है, मगर आज की डेट में जो इसकी फॉर्मेशन है वो 15 अगस्त 1947 को हुई थी और रात्रि में 14 और 15 अगस्त की रात्रि को हमारा देश आज़ाद किया था अंग्रेजों ने। तो उस दिन का हम इसका बर्थ टाइम लेकर एक कुंडली बना रहे हैं और ये मैंने 15 अगस्त 1947 की एक कुंडली बनाई है रात को 10 मिनट पर। इसकी टॉरस लग्न है देखिए, और लग्न के अंदर राहु बैठा हुआ है और यहाँ पर जो तीसरे भाव के अंदर कई सारे प्लेनेट बैठे हुए हैं, मून, मरकरी, सैटर्न, वीनस, सन, और दूसरे भाव के अंदर यहाँ पर मार्स है।
और इसी तरीके से जुपिटर छठे भाव के अंदर है, राहु केतु एक्सिस पर इसकी लग रहा है। अब आज के इस समय पर घटनाओं का मैं आपको कारण एक्सप्लेन करूंगा। इस समय पर यदि हमारे देश को हम एक पुरुष मानकर चलें तो इसकी मून में सन की दशा चल रही है, चंद्रमा की महादशा है, जो कि इस कुंडली का थर्ड लॉर्ड है, और उसके अंदर यहाँ पर सन की अंतरदशा है जो इस कुंडली का फोर्थ लॉर्ड है। शुरू हुई है 15 जनवरी 2025 को। अब 15 जनवरी 2025 को ही क्यों पिक किया मैंने, आपने देखा होगा 15 जनवरी 2025 के बाद अचानक से दुर्घटनाएं होना बढ़ चुकी हैं जब से सूर्य की अंतर्दशा आई है चंद्रमा के अंदर। अब इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो फोर्थ हाउस की महादशा है, और फोर्थ लॉर्ड अपने से 12वें भाव में जाकर बैठ गया है। फोर्थ लॉर्ड है और अपने से कहां पर जाकर बैठ गया है, सूर्य 12वें भाव के अंदर जाकर बैठ गया है। तो लॉस, फोर्थ हाउस एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है मासेस को, पब्लिक को, और फोर्थ लॉर्ड यहाँ पर अपने से 12वें भाव मतलब तीसरे हाउस में बैठा है, वो लॉस ऑफ मासेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब लॉसेस मासेस का कारण क्या केवल सूर्य है, इसमें सबसे बड़ा रोल ट्रांजिट का है। एट प्रेजेंट आप ध्यान से देखिए, शनि एक्वेरियस साइन के अंदर ट्रांजिट कर रहा है, 11 साइन के अंदर ट्रांजिट कर रहा है। 11 साइन से सन सीधा चौथे भाव पर दृष्टि डाल रहा है जो कि मासेस का भाव है। इसी तरीके से यदि आज की डेट में आप देखेंगे, जब ये घटना हुई है, मार्स मंगल रेट्रोगेट वक्री मोशन में 3 साइन जेमिनी साइन में ट्रांजिट कर रहा है। तो वक्री मोशन में जब भी कोई ग्रह होता है तो वो अपने से पिछले भाव से भी एस्पेक्ट डालता है। तो मार्स की स्थिति यहाँ पर इसकी लग्न पर है, तो पहली बात मार्स इसकी लग्न को इन्फ्लुएंस कर रहा है, फिर वो भी 1 2 3 4th एस्पेक्ट से चौथे भाव पर असर डाल रहा है। तो देखिए शनि भी हमारे जो भारत देश को यदि मैं पुरुष मानूं तो उसके चौथे भाव को इन्फ्लुएंस कर रहा है, मार्स भी फोर्थ हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो दोनों मेलिफिक प्लेनेट फोर्थ हाउस पर एस्पेक्ट डाल रहे हैं। फोर्थ हाउस मासेस का होता है, और फोर्थ लॉर्ड जाकर अपने से 12वें भाव में लॉस ऑफ मासेस के भाव में जाकर बैठ गया है। इसीलिए जैसे ही सूर्य की अंतर्दशा आई है, इस तरह की घटनाएं बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। और ये घटनाएं कब तक चलेंगी मैं आपको ये भी बता देता हूं। ये मार्स जब तक रेट्रोगेट रहने वाला है तब तक ये घटनाएं घटित होंगी, क्योंकि मार्स जेमिनी साइन के अंदर आपका ट्रांजिट कर रहा है, और रेट्रोगेशन में अपने से पिछले भाव के अंदर वो उसको हम मानकर चल सकते हैं। इसलिए घटनाएं घटित हो रही हैं। अब मार्स रेट्रोगेट रहेगा करीब फरवरी में मिड तक, तो तब तक इस तरीके की और भी घटनाएं आपको सुनने के लिए मिल सकती हैं। तो लोगों को केयरफुल और सावधान रहने की मेरे हिसाब से इसमें बहुत जरूरत है। छोटी मोटी घटनाएं यहाँ पर घटित होती हो सकती है आने वाले समय में। तो मैंने आपको रीजन एक्सप्लेन किया कि क्या रीजन है, क्योंकि हमारे फोर्थ हाउस की दशा है। अब मैं इसका दूसरा तरीका बताता हूं। यदि आप चंद्र कुंडली से देखें तो 4 साइन को हम लग्न मान सकते हैं हमारे देश की। तो चंद्रमा से यदि आप देखोगे तो जो शनि है वो 8वें भाव के अंदर ट्रांजिट कर रहा है, और मार्स 12वें भाव के अंदर ट्रांजिट कर रहा है। तो शनि और मार्स ये दोनों 8वें और 12वें जो कि आपके द्विस्थान होते हैं, चंद्रमा से भी 8वें और 12वें भावों के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं। और वो भी एक रीजन है कि यहाँ पर मासेस के लॉस या दुर्घटनाएं घटित होने की पूरी संभावना नजर आ रही है। अब मैं बताऊंगा कि सडनली क्या हुआ कि दिसंबर मंथ में के बाद स्टॉक मार्केट के अंदर वर्टिकल आपका फॉल आ रहा है, और लोगों का बहुत ज्यादा पैसा यहाँ पर नुकसान होने की संभावना बनी हुई है, और बहुत ज्यादा पैसा वो लूज कर रहे हैं। तो हम इसी चार्ट को हम देखते हैं ध्यान से। इस चार्ट को अब यदि ध्यान से देखें तो यहाँ पर 12th हाउस हमारी कंट्री का एक्टिवेटेड है, इस टाइम हाईली एक्टिवेटेड है 12th हाउस। 12th हाउस किस तरीके से एक्टिवेटेड है यदि आप देखते हो तो शनि आपका गोचर कर रहा है 11 साइन में, कर्म स्थान के अंदर शनि गोचर कर रहा है, और वहां से वो अपनी तीसरी दृष्टि से 12वें भाव को इन्फ्लुएंस कर रहा है। एट द सेम टाइम इसी समय पर जो अष्टमेश से हमारा इस कुंडली का अष्टमेश जुपिटर, वो 2 साइन के अंदर रेट्रोगेट मोशन के अंदर वो आ रहा है। तो वो रेट्रोगेट मोशन में आने की वजह से वो उसको अब 1 साइन से भी काउंट करेंगे, तो वो भी 12th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर टाइम पर अभी इस समय पर शनि और जुपिटर दोनों 12वें भाव को, जिसे हम हानि का भाव बोलते हैं, लॉस का भाव बोलते हैं, और लॉस के भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। इस वजह से करंटली यहाँ पर लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर।
अब यहां पर हम देखते हैं कि जो जुपिटर है, जुपिटर जो 12वें भाव में बैठा है वो ट्रांजिट कर रहा है, वो अष्टमेश भी है इस कुंडली का। अष्टमेश होने की वजह से भी वो यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन के योग लेकर आ रहा है कि यहां पर हमें कुछ आमूल चूल परिवर्तन करने की जरूरत पड़ेगी, तभी स्टॉक मार्केट को हम संभाल पाएंगे। और उसके लिए आपने देखा होगा कि अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ पैसा लिक्विडिटी की फॉर्म में मार्केट के अंडर अंदर अंडर लेकर आए हैं, और उसकी वजह से पिछले 2 दिन में स्टॉक मार्केट आपका थोड़ा रिकवर किया है। और ये ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है, जैसे ही जुपिटर डायरेक्ट होगा स्टॉक मार्केट में रिकवरी होना फिर से शुरू हो जाएगी, क्योंकि जुपिटर डायरेक्ट होने पर जुपिटर यहाँ पर 2 साइन में आ जाएगा। और आपका शनि भी मार्च के महीने के अंदर जब 12 साइन के अंदर आएगा, तब आपकी लग्न पर 1-1.5 महीने में भारत देश का डिस्प्यूट हो सकता है, कोई बीमारी हमारे देश के अंदर फैल सकती है, क्योंकि लग्न पर भी 2 प्लेनेट का इन्फ्लुएंस एक साथ हो जाएगा। तो लग्न प्रभावित होगी, आपका शनि का भी असर होगा लग्न पर और जुपिटर का भी असर होगा, तो हमारी लग्न यहाँ पर इन्फ्लुएंस हो जाएगी। मगर इन्वेस्टमेंट वाइज ये बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि 5वां भाव जो है आपका, जुपिटर भी उसे एक्सपेक्ट करेगा, और मार्स भी मार्च में, वो सॉरी सैटर्न भी मार्च में 12 साइन में आकर 5th हाउस को एक्टिवेट करेगा, और वो हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा समय आएगा। तो थोड़े समय तक ही लोगों को पेशेंस रखना है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट में उनको जो भी लॉसेज हैं उनके रिकवर हो जाएंगे। अब मैं बात करूंगा, आपको पीछे से आवाज सुनाई दे रही होगी कि दिल्ली में इलेक्शन चल रहे हैं और मैं दिल्ली में ही बैठा हुआ हूं, तो ये डिस्टर्बेंस आपको सुनाई दे रहा होगा। अब दिल्ली इलेक्शन के बारे में मैं आज की इस क्लास के अंदर बात करूंगा कि यहाँ पर क्या होने वाला है। करंटली आपको पता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और जिसकी चीफ मिनिस्टर आतिशी मारलेना है। उसके नेता हैं केजरीवाल, जो कि आपको पता होगा, जिनके बारे में मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि इन्हें जेल जाना पड़ेगा और इनकी सत्ता च्युति होगी, इनको सत्ता से जाना पड़ेगा, सत्ता से निकलना पड़ेगा, और वो प्रेडिक्शन मेरी बिल्कुल सटीक गई। मैंने इनको बताया भी था कि इनको जमानत कब तक नहीं मिलने वाली है, और वो वीडियो मेरा अभी भी पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो उसको मेरे यूट्यूब चैनल पर। अब यहां पर क्या है कि आपका जो दिल्ली के अंदर जब हम देखते हैं, 3 मुख्य राजनीतिक दल यहां पर कंपटीशन में है इलेक्शंस में, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। मैं यहां पर जो भी प्रेडिक्शन दूंगा, ना मैं आम आदमी पार्टी के बारे में प्रेडिक्शन दूंगा, ना भाजपा के बारे में प्रेडिक्शन दूंगा, ना कांग्रेस के बारे में प्रेडिक्शन दूंगा। उस तरह की प्रेडिक्शन देना जस्ट इम्पॉसिबल है स्टेट इलेक्शंस में। जो भी लोग देते हैं उनका ज्ञान कुछ और तरीके का होगा, मगर मैं प्योरली एस्ट्रोलॉजी के बेस पर बताऊंगा। 4th हाउस एक्चुअली सत्ता को रिप्रेजेंट करता है, सिंहासन को रिप्रेजेंट करता है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में, और मासेस को भी रिप्रेजेंट करता है। आज की हालत में मैं देखता हूं, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स और इस तरह की घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं, तो यहां पर मैं चौथे भाव को देखता हूं तो 4th हाउस की दशा चल रही है हमारे देश की, और इसके अंदर 4th हाउस पर 2 अशुभ ग्रहों का असर है। मंगल भी चौथे भाव पर असर डाल रहा है, यहाँ पर रेट्रोगेट मोशन की वजह से 2 साइन में बैठकर मंगल चौथे भाव को देख रहा है, क्योंकि वो मंगल एक्चुअल में 3 साइन में ट्रांजिट कर रहा है, मगर रेट्रोगेट प्लेनेट अपने पिछले भाव से इन्फ्लुएंस करता है, और सैटर्न भी यहाँ पर इस भाव को इन्फ्लुएंस कर रहा है। साथ साथ जुपिटर भी आप देखते हो 1 2 3 4 5 जुपिटर भी इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो इसको मैं किस तरीके से प्रेडिक्ट करूंगा, चौथे भाव की दशा है, 4th लॉर्ड अपने से 12वें भाव के अंदर गया, तो चौथे भाव से रिलेटेड इवेंट के अंदर डिफिकल्टीज आने वाली है, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है। डिफिकल्टीज क्या आने वाली हैं कि मार्स और सैटर्न इसको एस्पेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब जो यहाँ पर जो इलेक्शन होगा वो मड़ी होगा, आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, और वो बहुत ही निचले दर्जे के आरोप प्रत्यारोप पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पर लगाएंगी। साथ ही साथ जो रिजल्ट आपके इलेक्शंस होंगे वो भी बहुत ही, जिसके अंदर गाली गलौच इस तरीके की चीजें होंगी। मार्स और सैटर्न दोनों का इन्फ्लुएंस है। हिंसा तो मैं प्रेडिक्ट कर नहीं सकता, दिल्ली में नहीं, हिंसा की भी पॉसिबिलिटी इलेक्शन के अंदर हो सकती है, वो फिजिकल हिंसा ना हो तो वर्बल हिंसा यहाँ पर डेफिनेटली होगी। और जो इलेक्शंस आएंगे उसके बाद भी यहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्मेशन में डिफिकल्टी आने वाली है, मगर क्योंकि जुपिटर अभी इसका ट्रांजिट में इसको एस्पेक्ट करेगा 4th हाउस को, तो फाइनली गवर्नमेंट आपकी फॉर्म हो जाएगी। मगर गवर्नमेंट उतने आसानी से फॉर्म नहीं होने वाली है। दिल्ली के अंदर जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो अनएक्सपेक्टेड होगा, इलेक्शन का रिजल्ट क्लियर कट नहीं होगा। यहाँ पर आपका
जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लोग जिस तरीके के वर्डिक्ट को मानकर चल रहे हैं उस तरीके के वर्डिक्ट आने की बहुत कम पॉसिबिलिटी है। जिस तरीके से सेंटर में जो गवर्नमेंट बनी थी उसमें जिस तरीके का वर्डिक्ट लोग मानकर चल रहे थे कि एक पर्टिकुलर पार्टी बहुत ज्यादा सीटें लेकर जीतेगी और दूसरी पार्टियों को बिल्कुल सीट नहीं आएंगी, दिल्ली में उस तरीके की स्थिति आने वाली नहीं है। बहुत ही कशमकश के बाद यहां पर सरकार बन पाएगी, मगर इतना निश्चित है कि सरकार वो एट लास्ट आसानी से बन जाएगी, क्योंकि जुपिटर यहां पर चौथे भाव को एस्पेक्ट कर रहा है। मगर शनि और मार्स की दृष्टि ये इंडिकेट कर रही है कि यहां पर गलाकाट कंपटीशन होने वाला है और आसानी से किसी की भी सरकार नहीं बनने वाली है। तो मेरा जो प्रेडिक्शन है वो इस तरीके का है कि प्रीवियसली दिल्ली में जैसे 2 इलेक्शंस के अंदर एक पर्टिकुलर पार्टी को 67-62 सीट्स आई थी और वन साइडेड इलेक्शंस थे, इस बार बिल्कुल भी वन साइडेड इलेक्शंस होने वाले नहीं है। हो सकता है कि त्रिशंकु विधानसभा भी बन सकती है और एट लास्ट बाद में नेगोशिएशंस के थ्रू ही गवर्नमेंट बन पाएगी। क्लियर कट गवर्नमेंट बनने में यहाँ पर डिफिकल्टी आएगी। ये मैं यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ मुंडन एस्ट्रोलॉजी ये आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको जैसा भी लगा हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट डालें। जिन भी दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको वीडियोस मेरे पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।